कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पुनर्जीवित प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से एकाग्र करें। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने आप को शांत करें, अपने सारे काम काज को दूर रखें, अलग रखें, मन और हृदय को एकाग्र करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए, विश्वास को बढ़ाइए। इस प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा को आपको स्पर्श करने दीजिए, आपके जीवन में कुछ कार्य करने दीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु का एक एक वचन सच्चा और अपरिवर्तनीय है।
प्रभु अपने दिव्य वचनों के द्वारा हमें जीवन प्रदान करना चाहते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। आंखें बंद करके समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों में आइए, हमारे मनों में आइए, हमारे हृदय और मन को एकाग्र करने आइए, हमें प्रकाशित करने आइए। पवित्र वचन के मर्म को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। एक दो पल के लिए मौन होकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं। पवित्र आत्मा का सानिध्य इस समय आपके पास है, आपके साथ है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से इसमें सहभागी होते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके जीवन में इस प्रार्थना के दौरान और प्रार्थना के द्वारा कितनी कृपाएं बरस रही हैं। कई लोगों को कई प्रकार की चंगाइयां मिल रही हैं, परिवार के विभिन्न प्रकार के बंधन खोल रहे हैं, जीवन में तरक्की आ रही है, प्रभु की आशीष बरस रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। आप जानते हैं इन दिनों मैं बाहर नहीं जाता हूं, इसलिए शाम के समय कुछ समय लोगों को देता हूं। एक युवती आई थी अपने छोटे भाई को लेकर, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल होगी। उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को गैस का रोग है, दवा करते करते थक गए हैं, रात को सो नहीं पाता है। काफी देर बात करने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या इसके पास मोबाइल है, तो उसकी जेब से एक बहुत बड़ा मोबाइल निकाला और उसकी बहन ने कहा कि ये तो इसकी समस्या है, ये दिन रात इसको देखते रहता है, रात को सो नहीं पाता है। अब बताइए, उसकी समस्या उसकी जेब में थी। वो मोबाइल का आदी था, दिन रात कोई ना कोई कार्यक्रम देखते रहता था, इसीलिए रात को सो नहीं पाता था। नतीजा ये होता था कि उसके पेट में गैस फॉर्म होता था, क्योंकि पाचन क्रिया सही नहीं होती थी। रात को नहीं सोएंगे आप, पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी। और रात को वो सो नहीं पाता था क्योंकि मोबाइल उसके पास में था। तो उसकी समस्या की जड़ उसकी मोबाइल थी। कई लोग इन दिनों मेरे पास आते हैं, परिवार के साथ या अकेले आते हैं, वे बैठते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं। समस्या लेकर आते हैं, लेकिन कई सवाल करता हूं, यहां तक कि दंपतियों से पूछता हूं कि उनके लैंगिक जीवन कैसा है, पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, क्योंकि मैं जानता हूं कई समस्याओं की जड़ें हमारे अंदर और कहीं हैं जहां पर हम कभी ढूंढते नहीं हैं। हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती है और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं सिर दर्द है, उसके लिए दवाई दी जाती है, लेकिन अच्छा डॉक्टर दवाई नहीं देता है। वो टेस्ट कराता है, पता लगाता है कि इस सिर दर्द का कारण क्या है, इसकी जड़ कहां है, और उस जड़ पे हमें काम करना है। 2-3 वर्ष पहले एक युवती आश्रम में आई थी, 3-4 वर्ष पहले। बहुत सुंदर सी युवती, पढ़ी लिखी, काम कर रही थी। वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी।
सबसे बड़ी बेटी थी, काफी पैसे वाली थी। अचानक पापा कोरोना काल में मर गए। पापा के मरने के बाद ये लड़की बहुत टूट गई। दूर में एक शहर में काम कर रही थी, काम छोड़कर घर आई और अपनी माँ के साथ काम कर रही थी किसी धंधे में। अच्छा काम चल रहा था घर पे भी। तो वो लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी, लगातार रोती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना करते जा रहा था। प्रभु ने मुझसे कहा कि इसके रोने का कारण इसके पिता की मृत्यु नहीं है, कुछ और है। काफी देर के बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा ठीक है, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम्हारे लिए दुखद बात है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा है। इतना सुनने के बाद वह और फूट फूट कर रोने लगी। उसका जीवन अच्छा नहीं था। किसी पुरुष के साथ 1-2 वर्षों से उसका अफेयर चल रहा था। इतना ही नहीं, वो कई लड़कों के साथ भी अफेयर कर रही थी। यानी उसके आंसू और उसके रोने का कारण मात्र पिता का देहांत नहीं था, बल्कि उसके पाप थे। उसके आंसुओं की जड़ उसकी आत्मा में थी। हमारी कई समस्याओं की जड़ हमारी आत्मा में है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बेतसदा कुंड। उसके पास पहुंचे। लोगों का विश्वास था कि कुंड में कभी न कभी एक स्वर्गदूत उतरता था और उस जल को खिलोर देता था। उस समय अगर कोई रोगी उसमें उतर जाता तो वो चंगा हो जाता है। इसलिए इस विश्वास के कारण ढेर सारे रोगी वहां पे पड़े हुए थे। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण किए और एक व्यक्ति के पास आकर खड़े हो गए जो 38 वर्षों से चल फिर नहीं पाता था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी तक ले चले। मेरे वहां पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई दूसरा उतर जाता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अपनी चारपाई उठाओ और चलो। और उसी वक्त वो चंगा हुआ और अपनी चारपाई उठाकर घर चला गया। लोगों ने पूछा कि किसने तुम्हें चंगा किया? उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, भीड़ में से किसी ने मुझसे कहा कि अपनी चारपाई उठाओ और चलो, और मैंने परिश्रम किया, मेहनत की और मैं चंगा हो गया। यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उस व्यक्ति को मंदिर में पाते हैं। उसने यीशु को पहचाना नहीं, बल्कि यीशु ने उसे पहचान लिया और यीशु उसके करीब गए और उसके कान में एक बात बताए। मालूम क्या बताए? फिर से पाप नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि 38 साल से तू पड़ा हुआ था, तेरे पापों के कारण आगे पाप नहीं करना। उसके अर्धांग रोग का कारण उसकी आत्मा में था, उसकी जड़ उसकी आत्मा में थी। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। बहुत जबरदस्त वचन है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे कष्ट झेल रहे थे, परेशानियों में थे, तकलीफ में थे, वे रोगी थे और उसकी जड़ उनकी आत्मा में थी। बहुत सारे साल पहले मैं बिहार में एक जगह पर एक कार्यक्रम देने गया था। काफी मास्टर्स थे, उनके लिए कार्यक्रम चल रहा था। 3-4 रोज का कार्यक्रम था, साधना थी। एक दिन सुबह एक सिस्टर मेरे पास आई और बोली कि एक मास्टर साहब रात को बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे
उनको लगा कि हार्ट अटैक हुआ था, हम लोग अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने देखा और कहा कि इनके हार्ट में कोई समस्या नहीं है। आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। करीब 50-60 साल के थे, पढ़े लिखे थे, उनकी बेटियां थी, बेटे थे, उनके बच्चे थे। मैं उनसे बात करने लगा। अंत में मुझे पता चला कि इस उम्र में भी उनका एक दूसरी नारी के साथ रिश्ता था। जाड़े का मौसम था, कई मास्टर लोग एक कमरे में रखे गए थे, दरवाजा बंद करना होता था। रात को सोते समय मास्टर लोग दरवाजा बंद करते थे। दरवाजा बंद करते ही इस मास्टर के अंदर एक भयावह अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि जैसा उसको हार्ट अटैक हो रहा है। कारण क्या था? उसके अंदर वो पाप था, पाप बोध था। उस पाप ने उसको परेशान कर दिया था। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद का है, माना जाता है कि राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। स्तोत्रकार कहता है कि अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। इसलिए अय्यूब के ग्रंथ की अध्याय 22 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। अगर तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा पाप है, तो वचन कहता है कि ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगी। यही कारण है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीही भाई बहन अच्छा पाप स्वीकार करने के बाद चंगाई प्राप्त करते हैं। अच्छा पाप स्वीकार हुआ, हृदय की गहराई से पाप स्वीकार हुआ, कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, कई बाधाएं दूर हो जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं, परिवार की तंगी मिट जाती है। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं, जिन परिवारों में पाप था, बुराइयां थी, जिसके कारण उस परिवार में कृपा नहीं बरसती थी, लेकिन जिस समय बुराइयां छोड़े लोग, कृपा बरसने लगी। बहुत साल पहले मैं जानता था कि एक पुरोहित थे, एक फादर थे, जो जेल में थे और उन पर दोष लगाया गया। इस कारण वो जेल में थे क्योंकि बताया गया कि उन्होंने एक नारी के साथ, एक जवान नारी के साथ गलत व्यवहार किया, व्यभिचार किया और उसका कत्ल किया, और इसीलिए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुछ वर्ष पहले मुझे एक धार्मिक पत्रिका में पढ़ने को मिला कि एक बहुत धनी परिवार में विपत्ति पर विपत्ति टूट पड़ रही थी। परिवार में अशांति आई, आर्थिक समस्याएं आई। अंत में लोग परेशान होकर एक साधना केंद्र चले गए और साधना केंद्र में पवित्र वचन सुन रहे थे और बीच में उनको आत्मिक परामर्श के लिए भी मौका मिला। आत्मिक परामर्श के लिए उस परिवार का एक व्यक्ति जाकर दूसरे व्यक्ति के सामने बैठा और जो परामर्श दे रहा था, बड़े प्रार्थना वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आपके परिवार की समस्याओं का कारण एक है कि आपने किसी पुरोहित को, किसी फादर को बहुत ज्यादा दुख दिया है। इतना सुनते ही वो इंसान फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, आपने जो कहा सही है। फलाने फादर जो आज जेल में हैं, उनको हमने जेल में डलवाया है। हमारे परिवार के एक सदस्य ने उस नारी के साथ व्यभिचार किया था, उसको मार डाला था,
लेकिन इसलिए कि वो नारी गरीब थी, फादर के पास बराबर जाया करती थी, फादर उसके साथ एक पिता तुल्य व्यवहार करते थे। फादर के ऊपर हमने दोष मढ़ा, दोष लगाया और फादर को सजा सुनाई गई। तो उस परामर्श देने वाले ने कहा कि आप इसके लिए प्रभु से माफी मांगिए। तब तक फादर जेल से बाहर आ गए थे 20 साल के बाद, लेकिन कम से कम मरने से पहले वो फादर निर्दोष सिद्ध हुए। हमारी कई समस्याओं की जड़ें कहीं और हैं जहां पर हम देखते नहीं हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसको मैं डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें उपाय नहीं ढूंढना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए, अपने आप को देखने की जरूरत है। मुझे अब भी याद है, रांची में हमारा कार्यक्रम चलता था। रांची को कोकर में, और तपस प्रार्थना चलती थी महीने में एक बार। पहले पहले आश्रम से ही हम लोग जाया करते थे। एक तपस प्रार्थना में एक नारी ने आकर अपना साक्ष्य सुनाया। उसने कहा कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दाग होता था, बहुत ज्यादा खुजली होती थी, एक्जिमा था, और मैं काम भी करती थी, यानी ऑफिस जाती थी, बड़ा मुश्किल होता था जाड़े के मौसम में, और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। उस समय मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। 2006 की बात है, रांची में कन्वेंशन चल रहा था, बहुत बड़ी सभा चल रही थी। वो प्रार्थना के लिए आई और उन्होंने कहा कि मुझे समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उनके सर पर हाथ रखा गया और उस समय उनको बताया गया, आप अपने दिल से सब कुछ क्षमा कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। उस नारी ने कहा कि मैं सब कुछ क्षमा कर चुकी हूं, लेकिन ये बात उसके मन में खटकती रही, गूंजती रही। घर पहुंचने के बाद भी ये बात गूंजती रही, आप सबको दिल से क्षमा कीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। और ईमानदारी से अपने दिल को जांचने लगी। उसको पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसने क्षमा नहीं किया है। और वो नारी उस प्रार्थना में बताने आई थी कि मैं लोगों को क्षमा करने लगी, धीरे धीरे सारे दाग मिट गए, खजुली समाप्त हो गई, आज एक दाग भी दिखाई नहीं देता है। उसके पूरे शरीर में खुजली होती थी। उसके दिल में जिन लोगों के प्रति घृणा था, गुस्सा था, उन सबको वो क्षमा करने लगी। उसको चंगाई मिल गई। जानते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में उस समय चंगाई मिली जब उन्होंने दूसरों को पूरी तरह से क्षमा किया, सारे हृदय से क्षमा किया, बिना शर्त के क्षमा किया। चंगाई मिल जाती है, कृपाएं मिल जाती हैं, घर पे तरक्की आने लगती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बाधाएं हट जाती हैं। एक बात को मत भूलिएगा, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और एवा ने ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। उसके वाक्य 17 और 18 में पढ़ते हैं, आदम और हेवा के पाप का असर जमीन पर पड़ा। प्रभु ने कहा कि जमीन तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगे, तुम परिश्रम करोगे, पसीना बहाओगे, लेकिन जिस मात्रा में तुम पसीना बहाओगे उस मात्रा में तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पाप किया है। उनके पाप का असर जमीन पर पड़ा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। हमारे पुरखों ने उनके जीवन में जो जो किया, पाप किए, बुराई किए, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। ये एक सच्चाई है। तो हमें ईमानदारी से जांच करने की जरूरत है।
हमारे जीवन में समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, तरक्की नहीं है, विकास नहीं है, प्रभु की कृपा दिखाई नहीं देती है, तो हमें ईमानदारी से अपने आप को जांच करना है, क्या मेरे अंदर कोई ऐसे पाप हैं, पापमय मनोभाव है, पापमय आदत है, पापमय रिश्ता है। उसके लिए प्रभु से ईमानदारी से माफी मांगनी होगी। क्या मेरे दिल में दूसरों के प्रति घृणा है, मनमुटाव है, दुश्मनी है? ईमानदारी से, हृदय की गहराई से उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। क्या मेरे जीवन में प्रार्थना है? कई लोग समस्याएं लेकर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या प्रार्थना करते हैं? परिवार में प्रार्थना होती है? मैंने देखा बहुत सारे परिवारों की समस्याओं का कारण प्रार्थना रहितता है। ये मेरा अनुभव है। कई परिवारों में समस्याओं का मुख्य कारण प्रार्थना नहीं है। 10-15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना, सही प्रार्थना, यानी प्रभु को समय देना। तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तुरंत हमें विह्वल होना ही नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना है। हमें अपने आप को जांच करना है, क्या मेरे अंदर, मेरे परिवार में कोई ऐसे पाप हैं जिसके लिए हमें प्रभु से माफी मांगने की आवश्यकता है? क्या हमारे हृदयों में किसी के प्रति कटुता है जिनको क्षमा करने की आवश्यकता है? क्या हमारे परिवार में और हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है? जड़ को पकड़िए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा जीवन के रहस्य हमारे सामने खोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे एक वचन के लिए। इस समय प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के समय में उसका कारण ढूंढने, जड़ पकड़ने और तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना
किया और शांति दिया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम। पावन वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। सारे हृदय से, सारे मन से हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय अन्य सारे कार्यों से अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करें। इस आराधना में पूरे मन से भाग ले। हर तरह की वस्तुता को दूर रखें। प्रभु के अनोखे प्रेम का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि इस ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम ईमानदारी के साथ इस समय प्रभु के पास आए। हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। हमारी आराधना ऐसी आराधना ना हो। हमारी आराधना हमारे हृदय की गहराई से हो, आत्मा की गहराई से हो। आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु पर अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए। पूरी बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला, अनुग्रह का धनी ईश्वर। उस करुणामय प्रभु पर विश्वास कीजिए। इस समय प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए, आशीष के समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन को तू स्पर्श कर रहा है। विशेष करके इस आराधना के दौरान तू उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहा है। तूने स्वयं कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 27। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। एक एक भाई बहन के दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हमारे बीच में कई लोग रोगी हैं यीशु, कई तरह के रोगों से पीड़ित हैं। कई लोग निराश हैं, अपने जीवन से हताश हैं। जीवन में बार बार विफलता देखने के बाद उनको जीने की इच्छा नहीं होती है। हमारे बीच में कई लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, प्रेम के अभाव के कारण, परिवार में झगड़े के कारण। कई लोग अपने जीवन में बहुत तंगी का अनुभव करते हैं यीशु। व्यवसाय टूटा पड़ा है, कामकाज टूटा पड़ा है। उन सारे भाई बहनों को इस समय मैं लेके आता हूं तेरे सानिध्य में।
मैं विश्वास करता हूं कि तेरा एक एक वचन जीवित है। तूने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। एक एक व्यक्ति को इस समय तेरे सामने लाता हूं यीशु, उन पर दया करना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करें, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग स्वच्छ हो जाएं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उस कोढ़ी से प्रभु यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और ये ईश्वर की इच्छा है कि हम सभी लोग शुद्ध हो जाएं, हमारे अंतःकरण शुद्ध हो, हम हृदय से शुद्ध हो, हम उनकी कृपा के योग्य बने, हम उनके चमत्कारों के योग्य बने। अक्सर हम प्रभु से आशीष चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम उसके लिए योग्य नहीं ठहराते हैं, अपने आप को योग्य नहीं बनाते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे योग्य बनाइए, मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु जीवित ईश्वर हैं, यीशु जीवित ईश्वर है, यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं, वो हमारे बीच में हैं। वो हमारे बीच में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु का आत्मा यीशु का आत्मा इस समय हमारे बीच में इस समय हमारे बीच कार्य में कर रहा है, कार्य कर रहा है, हमारे हृदयों को शुद्ध कर रहा है, हमारे हृदयों को शुद्ध कर रहा है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है, हमारे मनों को शुद्ध कर रहा है। हमारे मनों को शुद्ध कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमें हर पाप से शुद्ध करता तेरा है। पवित्र रक्त तेरा पवित्र रक्त हमें शुद्ध करता है। हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु के समय अपने दिव्य रक्त के द्वारा आपको और आपके परिवार को अभिषेक देने दीजिए। आपके संपूर्ण घर और आसपास के स्थान को अभिषेक देने दीजिए।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के पवित्र घावों के द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष करके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए। अलग अलग रोगों से पीड़ित, हृदय रोग से पीड़ित, किडनी के रोग से पीड़ित, कैंसर के रोग से पीड़ित, एड्स के रोग से पीड़ित, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहनों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने दर्द और पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करने इस समय पूर्ण विश्वास करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आजादी, 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 आजादी। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के परम पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त विभिन्न प्रकार की बंधनों से आजादी मिले, रोगों से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।